नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत इकाई क्रमांक 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्र क्रमांक 9 को, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सत्र 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, सत्र 8 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था संचार और नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था वर्ल्ड वाइड वेब या फिर WWW क्या होता है एवं किस प्रकार से यह किसी दूसरे कंप्यूटर या दुनिया में जुड़ने के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था वेब ब्राउज़र कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं एवं किस प्रकार से वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही हम लोगों ने जाना था सत्र 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं एक प्रश्न के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सत्र क्रमांक 9 संचार और नेटवर्किंग, ईमेल का परिचय, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल का परिचय। ईमेल किसे कहते हैं, पोस्टल मेल बनाम ईमेल की तुलना, ईमेल आईडी अथवा एड्रेस क्या होता है और ईमेल के क्या क्या लाभ हैं। तो जान लेते हैं बच्चों ईमेल का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल इंटरनेट का उपयोग कर लोगों को संदेश भेजने का सबसे तेज विधि है। बच्चों, यदि हम कंप्यूटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली अपना संदेश किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा तेज़ी से भेजने वाला संदेश और कोई भी नहीं हो सकता। या यह कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मेल ही जो कि इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है वह संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक संदेश होता है जिस प्रकार से हम चिट्ठियाँ लिख करके या फिर टेक्स्ट के रूप में अपना संदेश कागज़ में लिख करके किसी व्यक्ति को भेजते हैं, उसी प्रकार से ईमेल भी भेजा जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपना संदेश भेजते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। इसमें टेक्स्ट लाइनें शामिल हो सकती हैं। इसके अंतर्गत कुछ इमेजेस भी हो सकते हैं या फिर ईमेल का आविष्कार से हमारा जीवन प्रभावित हुआ है और यह संप्रेषण का लोकप्रिय माध्यम बन गया है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि चिट्ठियों का दौर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना है या किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजना है तो या तो हम ईमेल का उपयोग करते हैं या फिर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप एंड कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ ईमेल या फिर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में आज हमारा जो जीवन है या यह कहें कि मानव का जो जीवन है उसको बहुत ही प्रभावित किया है और आज हम बहुत ही जल्दी एवं बहुत ही लोकप्रियता के साथ किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर पाते हैं और उसे अपना संदेश भेज पाते हैं। तो यदि आप भी किसी व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं और किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ईमेल का उपयोग करेंगे एवं किस प्रकार से आप ईमेल भेज पाएंगे, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आपको कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बताए गए हैं जो कि ईमेल की सर्विस जो और फ्री सर्विस आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जीमेल, जो कि गूगल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं।
दूसरा आता है याहू के माध्यम से, जो yahoo.mail करके, इसके माध्यम से हम ईमेल किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के लिए आता है आउटलुक। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया एक फ्री मेल सर्विस है। इसके बाद inbox.com, इसके बाद जोहो मेल, या इसके बाद shortmail.com एवं GMX, फास्टमेल, husmail.com। तो बच्चों, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि फ्री सर्विस उपलब्ध कराते हैं और हमें अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली भेजने के लिए सर्विस उपलब्ध कराते हैं। और इस ईमेल में हम टेक्स्ट, इमेजेस एवं कई सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेज सकते हैं जो कि प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो जाते हैं और वह उस मेल का फीडबैक भी दे सकता है। जान लेते हैं कि पोस्टल मेल और ईमेल के बीच में किस प्रकार का अंतर है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर पोस्टल मेल किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत समय पहले या आज भी कभी कभी हमें पोस्टल मेल करने की भी आवश्यकता होती है, जिसमें हम कागज़ का इस्तेमाल करते हैं और उस कागज़ पर अपना संदेश लिख करके किसी दूसरे व्यक्ति को एक बंद लिफाफे के अंदर डालकर उसको भेजते हैं और उस लिफाफे में हम जिस व्यक्ति को यह भेज रहे हैं उसका पता और साथ में प्रेषक का पता भी भेजते हैं और फिर इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या किसी कुरियर के माध्यम से इस प्रकार के मेल को भेजा जाता है या इस प्रकार के संदेश को भेजा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें ईमेल की, तो यह केवल एक एड्रेस के माध्यम से भेजा जाता है और इसके लिए जिस व्यक्ति को हम ईमेल भेजना चाहते हैं उसका हमें एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिकली जो उसका एड्रेस होता है वह पता होना चाहिए। तो किस प्रकार से आप लोग अपना एड्रेस बना सकते हैं यह हम लोग जानने वाले हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि यदि आप लोग किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अपना नया एड्रेस बनाना चाहते हैं या कोई भी बच्चा जिसका पहले से एड्रेस बना हुआ है तो वह किस प्रकार से मेल भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जान लेते हैं एड्रेस से संबंधित। पोस्टल मेल एड्रेस एक भौगोलिक स्थान की एक सड़क, शहर आदि है, जबकि एक ईमेल एड्रेस एक मेल कंप्यूटर पर एक डिजिटल स्थान है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज या प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि यदि हमें किसी व्यक्ति को पोस्टल एड्रेस भेजना है या फिर हम स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं तो इसके लिए जो प्राप्तकर्ता होगा उस प्राप्तकर्ता का हमें पूरा नाम, पता एवं किस जगह पर वह रहता है, क्या उसके एरिया का पिन कोड है, ये सारी चीज़ें ज्ञात होना चाहिए। तो यह एक भौगोलिक पता है जो कि जियोग्राफिकल बेस में वह कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है, उसका मकान नंबर, उसकी कॉलोनी का नाम, उसके शहर का नाम, उसके ज़िले का नाम, पिन कोड आदि सभी एड्रेस हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के पोस्टल मेल को भेज सकते हैं। लेकिन यदि बात करें ईमेल के लिए तो ईमेल के लिए हमें केवल उसकी एक ईमेल आईडी जिसको हम कहते हैं वह ज्ञात होनी चाहिए और यह एक डिजिटल स्थान होता है, यह डिजिटल रूप से सेव होती है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें ना उसके नाम का पता ज़रूरी है, ना हमें यह पता ज़रूरी है कि वह कहाँ रहता है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमें उसका एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल एड्रेस होता है वह एड्रेस पता होना चाहिए। इसके बाद पता करते हैं कि लिखना। पोस्टल मेल को कागज़ और पेन से लिखा जाता है। पोस्टल मेल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर एक ईमेल लिखा जाता है। बच्चों, यदि हम पोस्टल मेल की बात करें तो इसके लिए हम कागज़ एवं पेन का इस्तेमाल करते हैं एवं कागज़ पे वह संदेश लिखते हैं जो हमें लिखना है और फिर इसको हम चस्पा करके और एक बंद लिफाफे के अंदर भेजते हैं। लेकिन यदि बात करें ईमेल के लिए तो ईमेल
कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली या फिर डिजिटली रूप में लिखा जाता है। इसके अंदर हम जरूर टेक्स्ट एवं लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल यह जो टेक्स्ट या लेटर्स होता है यह डिजिटल रूप में परिवर्तित होकर के किसी दूसरे व्यक्ति को जाता है और वहाँ वह वापस से उसी फॉर्म में उस व्यक्ति को दिखाई देता है जिस फॉर्म में आप उसको भेज रहे हैं। तीसरा माध्यम कि आप किस प्रकार के माध्यम का उपयोग करके इस प्रकार के मैसेजेस या फिर पोस्टल मेल या ईमेल को भेजते हैं। तो यदि हम बात करें पोस्टल मेल के लिए, तो इसके लिए हम बस, हवाई जहाज़, ट्रेन द्वारा भेजा जाता है। या फिर हम लोग देखते हैं कई बार हमारे घर पर कोई पोस्टल मेल आता है तो इसके लिए एक कुरियर मैन या फिर जो पोस्ट ऑफिस के लिए मैन होता है वह हमारे घर पर आता है और हमें हमारा संदेश जो होता है वह दे करके जाता है। और यदि हम बात करें ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए हमें इस प्रकार के किसी भी परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है और केवल यह इंटरनेट के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन पर एक डिजिटल प्रारूप में यात्रा करता है। जैसे कि बच्चों आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब हम किसी संदेश को भेजते हैं तो वह संदेश 0 और 1 में कन्वर्ट हो करके इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। यह इस एरिया में यात्रा करता है और उस व्यक्ति जो कि प्राप्तकर्ता के एड्रेस तक पहुँच जाता है। वहीं अगर पोस्टल मेल की बात करें तो वह इस प्रकार के परिवहन का उपयोग करता है जिसमें हमें कागज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है और यह समय लेने वाला होता है। अगला बिंदु आता है प्राप्त हुआ। पोस्टल मेल डाकिया द्वारा लाया जाता है और हमारे घर के बाहर लेटर बॉक्स में डाला जाता है। लेकिन यदि ईमेल की बात करें तो ईमेल प्राप्तकर्ता के ईमेल खाते के इनबॉक्स में आता है। बच्चों, हम पोस्टल मेल के बारे में परिचित हैं कि किस प्रकार से पोस्टल मेल किसी डाकिया द्वारा लाया जाता है और या तो हमारे घर पर या हमारे घर के बाहर जो लेटर बॉक्स होता है उस लेटर बॉक्स में वह लेटर डाल करके चला जाता है। लेकिन यदि ईमेल की बात करें तो यह हमारे ईमेल के इनबॉक्स में आता है और हम अपने ईमेल के इनबॉक्स को ओपन करके उस मेल को या उस संदेश को ज्ञात कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि ईमेल आईडी अथवा एड्रेस किस रूप में होता है या ईमेल आईडी हमें किस स्वरूप में देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ईमेल आईडी का सिंटैक्स दिया गया है, जहाँ पर ईमेल एड्रेस का सामान्य प्रारूप लोकल पार्ट होता है और इसके बाद एक ऐट का साइन, इसको ऐट बोलते हैं, ऐट का साइन होता है और इसके बाद डोमेन होता है। जहाँ सबसे जो पहला पार्ट है लोकल पार्ट जिसमें लिखा हुआ है, इस पार्ट में उस व्यक्ति का नाम या यदि वह जो भी रखना चाहता है वह नाम इसमें आ सकता है। और इसके बाद जो ऐट का साइन होता है यह दरअसल इन दो चीज़ों को अलग करने का काम करता है, डोमेन नेम को एवं लोकल पार्ट को। दोनों पार्ट को अलग करने के लिए ऐट के साइन का उपयोग किया जाता है और डोमेन नेम उसे कहते हैं जो कंपनी या जो सर्विस प्रोवाइडर हमें यह ईमेल की सर्विस उपलब्ध करा रही है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक रस्तोगी और _1। तो यह एक लोकल पार्ट है जिसमें यूजर का जो नाम है वह अशोक रस्तोगी है। इस यूजर के पास यह एड्रेस या फिर यह मेल पहुंच जाएगा और इसके बाद जो डोमेन नेम है वह gmail.com है। या यह कहें कि अशोक रस्तोगी जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं या इन्होंने जिस सर्विस प्रोवाइडर से यह सर्विस ली है वह जीमेल है या गूगल मेल है। गूगल मेल इनको ईमेल की सर्विस उपलब्ध करा रहा है और जब भी आप व्यक्ति को ईमेल भेजेंगे तो इस एड्रेस या इस आईडी का उपयोग करेंगे और इसी आईडी के माध्यम से आप वह मेल भेज सकेंगे। इसके बाद देख लेते हैं एक
ईमेल एड्रेस दो भागों से मिलकर बनाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ईमेल के अंतर्गत दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है यूजर पार्ट और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम, जो ऐट के संकेत से विभाजित होता है। इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि यदि इन दोनों भागों को ऐट के संदेश के माध्यम से, ऐट संकेत के माध्यम से विभाजित किया जाता है। ऐट संकेत के पहले का भाग प्रयोक्ता द्वारा बनाया जाता है, प्रयोक्ता मतलब यूजर के द्वारा बनाया जाता है, और सामान्यतः यह उस व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अशोक रस्तोगी। यह प्रत्येक प्रयोक्ता या यूजर के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बच्चों, जरूरी नहीं कि सभी का नाम अशोक रस्तोगी है। यदि किसी का नाम किरण रस्तोगी है तो वह किरण रस्तोगी के नाम से ईमेल आईडी बना सकता है, या किसी का नाम रश्मि है तो वह रश्मि के नाम से, किसी का नाम आसिया है तो वह आसिया के नाम से भी बना सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लड़के, लड़कियां या फिर यूजर्स जिनका जो भी नाम है उस नाम का उपयोग करके आईडी बना सकता है। लेकिन बच्चों, यहाँ एक चीज़ की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि किसी व्यक्ति, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए अशोक रस्तोगी नाम से एक ईमेल आईडी बन चुकी है, दोबारा से इस ईमेल या फिर इस एड्रेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। या सरल शब्दों में कहें कि एक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। यदि ईमेल एड्रेस यूनिक नहीं होगा तो जो भी संदेश प्राप्त करता होगा या भेजने वाला होगा उसे यह समझ में नहीं आएगा कि यह ईमेल हमें किस प्रकार के यूजर या कौन से अशोक रस्तोगी को भेजना है। तो हमेशा ईमेल आईडी यूनिक होती है। यदि आप एक नाम से पहले ईमेल आईडी बना चुके हैं तो उस नाम से दोबारा ईमेल आईडी नहीं बनाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी में कुछ नंबर्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर को ऐड कर दीजिए। जैसे आप लोग इसके पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर अशोक रस्तोगी की ईमेल आईडी जब बनाई गई थी तो एक अशोक रस्तोगी पहले से ईमेल आईडी बनी हुई है और हमें भी इसी नाम से ईमेल आईडी चाहिए। तो इसके लिए हमने फिर इसमें अंडरस्कोर एवं 1 का उपयोग किया और इस प्रकार से हमें यह ईमेल आईडी उपलब्ध हो चुकी है। और यदि अब आप चाहें कि आपको फिर से इसी नाम से एक ईमेल आईडी उपलब्ध हो जाए तो नहीं होगी, आपको फिर से इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तब आपको ईमेल आईडी प्राप्त होगी। जैसे आप इसको रस्तोगी अशोक भी कर सकते हैं या फिर 1 की जगह 2 कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको इसके आगे कुछ और जोड़ना या फिर हटाना होगा, तभी आपको कोई दूसरा ईमेल एड्रेस उपलब्ध होगा। कोई व्यक्ति एक ईमेल एड्रेस बनाना चाहता है और यदि किसी ने पहले से ही वह ईमेल बना करके रख लिया है तो नया एड्रेस बनाने के लिए व्यक्ति को ऐसे ईमेल एड्रेस बनाने के लिए नंबर अथवा उपसर्ग या फिर प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी एक नाम से ईमेल एड्रेस बना लेता है तो उसको एक नया ईमेल एड्रेस बनाने के लिए या तो उसमें कुछ नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा या उसमें उपसर्ग का उपयोग करना होगा या प्रत्यय, जिसका मतलब है कि या तो उसके पहले उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या उसके बाद में कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति केवल एक विशिष्ट ईमेल एड्रेस रख सकता है। हम लोग बात कर चुके हैं कि ईमेल एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है और जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई ईमेल एड्रेस होता है तो वह उसका यूनिक एड्रेस होता है। उस प्रकार का एड्रेस किसी दूसरे व्यक्ति के पास कभी भी नहीं हो सकता, खास तौर पर उस सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से तो वह ईमेल एड्रेस उपलब्ध कराया ही नहीं जा सकता। हाँ, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर को बदलते हैं तो ज़रूर आपको उसी नाम से ईमेल एड्रेस मिल सकता है। इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा आता है ऐट के संकेत से बाद का भाग ईमेल सेवा प्रदाता अथवा ईमेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का डोमेन नाम होता है। जहाँ पर gmail.com गूगल का डोमेन नाम है, उदाहरण के लिए जीमेल गूगल, outlook.com माइक्रोसॉफ्ट के लिए और yahoo.co.in याहू के नाम से है। तो बच्चों, जैसे हम लोग पहले भी इसको जान चुके हैं कि ऐट के संकेत दोनों को अलग करने के लिए, जहां यूजर और डोमेन को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो पहला पार्ट होता है उसमें यूजर का नाम दिया होता है, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है उसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है या फिर डोमेन का नाम होता है। और डोमेन
के उदाहरण जैसे gmail.com हो गया, outlook.com हो गया, yahoo.co.in हो गया, इस प्रकार के डोमेन नेम होते हैं और इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर से यह सर्विस उपलब्ध हो रही है। इसके बाद आता है ईमेल कैसे करते हैं। तो वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट आदि फाइलें ईमेल अटैचमेंट के साथ भेजी जा सकती हैं। ईमेल तेज गति से काम करता है और उपयोग करने में सरल है और एक ही समय में कई लोगों को इसे भेजा जा सकता है। तो बच्चों, यह हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि एक ईमेल के माध्यम से हम वीडियो को, डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को या किसी भी प्रकार का ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट जो कि हमें किसी व्यक्ति को भेजना है तो उसको हम ईमेल के साथ में अटैच कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। और ईमेल बहुत तेज़ी से काम करता है, इसलिए जब भी हम कोई व्यक्ति को कोई ईमेल भेजते हैं तो वह उसे विदिन अ मिनट प्राप्त हो जाता है और वह उसे देख करके अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही जल्दी दे सकता है। तो इस प्रकार से एक ईमेल यूजर के समय को भी बचाता है और साथ में उसका काम भी सरलता के साथ और बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ईमेल किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और ब्राउज़र में जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस बार में एक नया टैब खोल लेता हूँ और टैब खोलने के बाद अब मैं एड्रेस बार में google.com टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने google.com टाइप किया और एंटर करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने गूगल का जो होम पेज है या फिर जो गूगल सर्च इंजन है वह ओपन हो जाता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीमेल के माध्यम से कोई भी ईमेल भेजने की प्रक्रिया बताने वाला हूं और यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जीमेल के माध्यम से ईमेल भेजा जाता है। इसके बाद यदि बात करें कि एक नया ईमेल एड्रेस किस प्रकार से बना सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एक आप नया ईमेल एड्रेस बना सकते हैं और उसके माध्यम से आप फाइलों को अटैच करके किसी व्यक्ति को फाइल भेज सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ उस यूजर का जो अकाउंट का नाम है वह हमें दिखाई देता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है जो कि ऑनलाइन स्टडी के लिए बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी का चैनल अभी ओपन है और इसमें लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस में ऑनलाइन onlinestudy@gmail.com। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ को गौर किया होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ONLII लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं यह ईमेल आईडी बना रहा था तो हमें यहाँ पर onlinestudy@gmail.com के नाम से ईमेल उपलब्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि उस नाम से किसी दूसरे व्यक्ति ने रजिस्टर किया हुआ था और उसको वह ईमेल एड्रेस प्राप्त हो चुका था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि हमने एक नाम से पहले कोई ईमेल आईडी बना करके रखी है तो उस प्रकार की ईमेल आईडी या उस नाम से हमें कोई भी दूसरी ईमेल आईडी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने एक इसमें आई को ऐड किया हुआ है और हमें एक नई आईडी onlinestudy@gmail.com प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों, यहाँ हम अपने ईमेल का एड्रेस देख सकते हैं और यदि आप अपने ईमेल को ओपन या अपने इनबॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको जीमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जीमेल पर क्लिक करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब जीमेल ओपन हो रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसमें लोडिंग मेल करके एक मैसेज दे रहा है और हमारा मेल बॉक्स यहाँ पर लोड हो रहा है। कुछ ही सेकंडों बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा इनबॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे ही हमारा इनबॉक्स ओपन होता है तो यदि हमें जो भी ईमेल प्राप्त हो रहे हैं वह हमें इस इनबॉक्स के अंतर्गत, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह इनबॉक्स लिखा हुआ है, इस इनबॉक्स में हमें अपने प्राप्त हुए ईमेल दिखाई देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, यह इन लोगों द्वारा हमें ईमेल प्राप्त हुए हैं।
और बच्चों, यदि आप किसी ईमेल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे संबंधित जो एड्रेस होगा, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस ईमेल आईडी से AJITASEN2718 से हमें एक ईमेल प्राप्त हुआ है और यहाँ पर आप अलग अलग लोगों द्वारा भेजे गए मेल को देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे एकेडमिक एजू नाम से जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ईमेल भेजा हुआ है और यहाँ उनका अलग अलग मेल डले हुए हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमें इनको कोई रिप्लाई देना है तो हम इन्हें इस बटन पर क्लिक करके रिप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे यदि हम इनको कुछ भी रिप्लाई देना चाहते हैं तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इस मेल बॉक्स के अंतर्गत अपना मेल टाइप करूंगा या अपना संदेश टाइप करूंगा, इनको सेंड कर दूंगा। जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो यहाँ इनको हमारे द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वह प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, या यह कहें कि इस प्रकार से हमने एक मेल भेज दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति को रिप्लाई करना चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि किसी व्यक्ति को हमें एक नया ईमेल बना करके भेजना है तो किस प्रकार से भेज सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टू। इस टू के अंतर्गत हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे जिस व्यक्ति को हमें अपना मेल भेजना है। उदाहरण के लिए मैं अपने एक दूसरे ईमेल आईडी पर एक मेल भेजता हूं जिसमें मेरा ईमेल एड्रेस है AGRAWLPARSHU@gmail.com। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यह टाइप किया इसके नीचे हमारा ईमेल एड्रेस आ चुका है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक ऐट का साइन है, उसके पहले लिखा हुआ है AGRAWLPARSHU। तो यह यूजर का नाम है, जिस यूजर द्वारा यह ईमेल आईडी बनाई गई है वह इसका नाम है। और यहाँ पर gmail.com जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बारे में बताया गया है कि यह जीमेल के द्वारा दी गई ईमेल आईडी उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अंतर्गत हम जिस बारे में ईमेल भेज रहे हैं वह टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फॉर वीडियोज, और यह मेरा सब्जेक्ट है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो भी संदेश होगा वह संदेश टाइप कर दूंगा। और संदेश को टाइप करने के बाद यदि मैं इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर देता हूं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर माउस कर्सर कहाँ पर है। यह जो पिन हमें दिख रही है, इस पिन पर लिख के आ रहा है अटैच फाइल, और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में से हम जिस फाइल पर पहुँचना चाहते हैं, जिस फाइल को इसमें अटैच करना चाहते हैं उसको अटैच करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से कोई फाइल चुन लेता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप से कोई सी भी एक फाइल उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वोकेशनल टाइम टेबल, इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया तो हम लोग देखेंगे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर अटैच हो रही है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी आपको सेंड नहीं करना है। अब देखिए प्रोसेस हो चुकी है और अब आप सेंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी आप यहाँ पर देखना, आपको मैसेज सेंड करके एक मैसेज आएगा और इस प्रकार से आप ईमेल भेज चुके हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग आगे का सत्र 9 के बारे में पढ़ेंगे एवं सत्र 10 को भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।